सर। नमस्कार। सर, हमारी बात अंतर्राष्ट्रीय सचिव सौरभ कुमार सर से हो रही है? हो रही है। सर, हमारा ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे मैं उसका उत्तर जानना चाहूंगा। तो हमारा प्रश्न ये है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जो हमारे लिए उत्थान के लिए बनाया गया, यानी दिव्यांगों के उत्थान के लिए बनाया गया, लेकिन वो पतन की ओर जा रहा है। क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आज दिव्यांग की स्थिति इतनी दयनीय है कि वो हर एक समाज से अलग थलग हो चुका है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि न उसे सरकारी नौकरी में की जगह मिल पा रही है, न उसको अपने रोजगार से जोड़ा जा रहा है। जबकि बिहार सरकार हो या और भी केंद्र सरकार ये बार बार कहती है कि हम दिव्यांगों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? आपके साथ कोई घटना घटा है क्या? सर, हमारे साथ ऐसा घटना घटा है, इसलिए मैं प्रश्न उठा रहा हूँ। मुझे बार बार एक विभाग से दूसरे विभाग भेजा जा रहा है, लेकिन मेरा कार्य करने में सब असमर्थ हैं। कोई कार्य करने के लिए नहीं है कर पा रहे हैं कि हाँ, सबने हमें कहा कि ये इस विभाग से नहीं, आप अगले विभाग जाइए, अगले विभाग से अगले विभाग जाइए। ये हम 4 साल 5 साल से झेल रहा हूँ। अब आप हमारी बातों को गंभीरता से सुने और भारत का तमाम दिव्यांग अपने दिव्यांग अधिकार अधिनियम की वास्तविक स्थिति को समझे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? भागलपुर, बिहार। आप भारत के और बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये समस्या पूरे भारत के दिव्यांगों के साथ है। जब भारत का दिव्यांग है तो भारत के दिव्यांग स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? अपना तंत्र होता है। मतलब कि अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमारा जो कानून होगा, हमारा जो नियम कायदा होगा, वो देश का कानून हो, उसके अनुसार कानून हो। यह विदेशी कानून जब हम दिव्यांगों पर थोपा गया है तो इससे हमारा कल्याण कैसे होगा? मान लीजिए कि ये जेनेवा का कानून है, इंग्लैंड का कानून है, तमाम जगहों का कानून है ये, और इसी को जैसे फुल स्टॉप भी चेंज न करके भारत पे ये थोपा गया है, तो वहां की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और तमाम स्थितियां अलग है। और बिहार के दिव्यांगों की शैक्षणिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति और सारी परिस्थितियां अलग है। तो अगर हम विदेश से कोई कानून लाते हैं और उसमें तनिक संशोधन कर देते हैं, यानी 4 प्रकार से 21 प्रकार का दिव्यांग हम बना देते हैं, लेकिन वो जितने भी दिव्यांग को हमने सम्मिलित किया, क्या उसको हमने संवैधानिक अधिकार दिला दिया? नहीं दिला दिया। पीठ तो थपथपा लिया कि हमने 4 से 21 कर दिया। भारत में अभूतपूर्व चेंजिंग हुआ, नाम में परिवर्तन कर दिया। लेकिन जब से दिव्यांग वजूद में आया है भारत में, तब से लेकर अब तक सही मायने में ग्राउंड लेवल पर क्या उसका उत्थान हुआ है? हमको तो ये बात कहने में तनिक भी शर्म नहीं लगता है कि एक बार अंग्रेज आए थे जहांगीर के गलत नीतियों के कारण, क्योंकि जहांगीर कहा था कि हमारे देश में इंटर कर जाइए और हमको सिर्फ आप बेनिफिट देते रहिए, फिर हमारे देश को लूटते रहिए। तो इसी प्रकार का कानून, हमारा देश आजाद है, हमारे दिव्यांग स्वतंत्र है, लेकिन अभी भी गुलामी के जंजीरों में बंधे हुए हैं। उस समय जो गलती किया जहांगीर, उसके कारण हम 200 वर्षों तक गुलाम रहे, और आज फिर से उस गुलामी की जंजीर प्रत्येक दिव्यांगों को अपनी ओर खींच रहा है और कहीं न कहीं उस जंजीर में बांध के रख लिया है।
मैं ऐसा बात इसलिए कह रहा हूं कि दिव्यांग कोर्ट में आप चले जाइए तो आप पाइएगा कि दिव्यांग कोर्ट में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश है। दिव्यांग कोर्ट में यह आदेश है कि 7 दिनों में, 15 दिनों में, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में किसी केस का डिसीजन आ जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर हम नहीं कहते हैं, दिव्यांग कोर्ट का यह फरमान है और यही नियम सुप्रीम कोर्ट में भी लागू है, यही नियम कैट कोर्ट में भी लागू है, यही नियम हाई कोर्ट में भी लागू है। और ऐसा भारत पहली बार नहीं कर रहा है, ऐसा करने वाला भारत पहले भी कर चुका है। शिवाजी का काल उठा के देख लीजिए, राजा सांगा का काल उठा कर देख लीजिए, अकबर का काल उठा के देख लीजिए। और ये कानून है कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो और जो भी कोर्ट है, अगर दिव्यांग का केस है तो 1 साल के भीतर उसका निर्णय आएगा। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो उस समय जो गलती हुआ, क्या मजबूरी है? पहले जब हम आजाद हुए भाई, तो आजाद होने के बाद अंग्रेज बहुत सारे देश को गुलाम बनाया हुआ था। तो बहुत सारे देश को गुलाम बनाया था तो तीनों को 3 कैटेगरी में रखा गया था। एक को रखा गया था कि सेल्फ गवर्निंग पॉलिसी बनाएगा, जिसमें न्यूजीलैंड आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, इस सबको गुलाम बनाया था। तो वो अपना कानून अपने से बना सकते थे। उसके बाद श्रीलंका है और सारे देश था तो उसको रखा गया दूसरी कैटेगरी में। लेकिन इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस सब को जो गुलाम बनाया तो इसको डिपेंडिंग कानून के तहत रखा गया कि यह पूरी तरह से अंग्रेज के कानून के तहत, अंग्रेजों के कानून के तहत ये जो मतलब इनका पॉलिसी चलेगा, संविधानिक नियम चलेगा, संविधानिक दायरा चलेगा। तो आज भी हम जब से आजाद हुए तब से लेकर अब तक हम उसी के नियम कानून को ढो रहे हैं। अच्छे, स्वतंत्र जब हुए थे तो एक बात आया था कि स्वतंत्र हुए थे उस समय एक बात आया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों का कोई भी चीज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको कानूनी रूप में मान्य नहीं मानेंगे। लेकिन जैसे ही हम आजाद हो गए, जैसे ही हम कुछ दिन बीता और कुछ दिन बीतने के बाद हर विदेशी कंपनी को आमंत्रित कर रहे हैं, हर विदेशी कानून को अपना रहे हैं, हर विदेशी कानून पर अपना सहमति जता रहे हैं और जबरदस्ती जनता पर लागू कर रहे हैं। तो उस समय हमने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमारा तुम्हारा कोई भी नियम हमको मान्य नहीं है। और अभी कह रहे हैं कि फिर से भारत में आओ, और कह नहीं रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो कानून है दिव्यांग अधिकार अधिनियम, क्या यह भारत का कानून है? यह भारत का कानून नहीं है, ये जेनेवा का कानून है और हम पर थोपा गया है। ये विश्व संगठन का कानून है, हूबहू हम पर थोपा गया है। और एक जो कहा गया कि इसमें संशोधन कीजिए, तो बड़ी खूबी से नाम में संशोधन हो गया, 21 प्रकार में संशोधन हो गया और अपने में उलझ के रह गए। तो कहां तक ये, इससे हमारा कल्याण कहां तक होगा? आइए हमारे यहाँ बिजनेस कीजिए, हमको प्रॉफिट दीजिए, यानी दिव्यांग के नाम पे जो फंड मिलता है वर्ल्ड बैंक से वो हमको प्रदान कर दीजिए, सारा कुछ प्रदान कर दीजिए। लेकिन दिव्यांगों की स्थिति रोजगार में नहीं सुधरेगी, दिव्यांगों की स्थिति शिक्षा में नहीं सुधरेगी, दिव्यांगों की स्थिति कहीं नहीं सुधरेगा, सिर्फ सरकार का कोषांग भरते रहेगा। यह कहां तक जायज है? अच्छा, संविधान में जो एक बात लिखा हुआ है कि हम इस कानून को आत्मसात करते हैं। आप गजट के बारे में जानते हैं कि गजट क्या होता है?
तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम जब आया था भारत में, तो राष्ट्रपति के साइन से, प्रधानमंत्री के साइन से, तमाम साइनों से यह पारित हुआ था, संसद में, विधानसभाओं में, सभी जगह। तो ये गजट पास हुआ था। संविधान का पहला स्लोगन है कि हम जो कानून लाएंगे उसको आत्मसात करेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, जब ये कानून भारत में आया था और भारत में अभी तक विडंबना की बात है कि दिव्यांग का वास्तविक संख्या क्या है, यह किसी विभाग को, चाहे वो सामाजिक कल्याण विभाग दिल्ली हो, अंत्योदय भवन, चाहे वो बिहार का हो या किसी स्टेट का हो, क्योंकि हम पूरे भारत का है और पूरे भारत का दिव्यांग मेला किसी स्टेट के पास नहीं है, तो कल्याण कैसे होगा जी? जब आपके पास सूची ही नहीं है तो आप कल्याण कैसे कीजिएगा? लेकिन उसके नाम पे तो फंड आ रहा है, उसके नाम पे तो सब कुछ हो। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जो ये संकल्प लिया गया है कि हम इस अध्यादेश को आत्मसात करते हैं, भारत का कितना दिव्यांग है जिसका सर्वांगीण विकास हुआ है, और जो ये ड्राफ्ट कमेटी पर साइन किया है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जो आया उसको हमने आत्मसात किया। क्रिमिनल केस में हमारा सबसे ज्यादा केस है, लेकिन हमारे केस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तमाम जगहों पर, तमाम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, तमाम कोर्ट पे हमारा केस है, लेकिन हमारे केस पर ध्यान नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि हमारा खुद का कानून नहीं है, यह विदेश का कानून है, जबरदस्ती हम पर थोपा गया है, और वैसा व्यक्ति पर थोपा गया है जो दीनहीन है, जो बेबस है, जिसके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय फंड आता है, राष्ट्रीय फंड आता है। जब आजाद हुआ था हमारा देश, तो दो चीजें हुआ था, दो तरह के नेता थे। एक नेता थे जो कहे कि हम अपने देश का कानून को अंग्रेजों के साथ कोलैप्ट कर ले, यानी हम उनके कानून को हूबहू मान ले और हमारा देश स्वतंत्र रहे या न रहे, हमारा देश को कानून को एक समान मान ले। और एक चीज बोला गया, एक धारा था जिसमें भगत लाला लाजपत राय, अन्य राम प्रसाद बिस्मिल थे, उन्होंने कहा कि तब तक विकास नहीं होगा जब तक कि हमारे देश का स्वयं का कानून, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति अलग है, हमारी आर्थिक स्थिति अलग है, हमारी सामाजिक स्थिति अलग है, उन सारे कानून को देखते हुए इस देश का कानून बने। तो क्या इस देश का कानून बना है? इस देश का कानून है दिव्यांग अधिकार अधिनियम। तो वो कहे कि नहीं, हम इस पर सहमति नहीं देते हैं। अब कानून बने तो ऐसा कानून बने जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, हमारा देश का कानून हो।